हाय, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ डॉक्टर आनंद जैन। मैं सिलीगुड़ी में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सिलीगुड़ी में मैं 2 हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल फुलबाड़ी एंड डिसान हॉस्पिटल। इसके अलावा मैं आउटरीच ओपीडीज भी करता हूँ, कुछ बिहार में, पालाकाटा में, किशनगंज में, इस्लामपुर में और जलपाईगुड़ी में। तो मैं ये जो नेफ्रोलॉजी की प्रैक्टिस है सिलीगुड़ी में लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ। मैं इससे पहले दिल्ली में था, अराउंड 16-17 ईयर्स मैं दिल्ली में था। मैंने MBBS मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है। MD मेडिसिन मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली से किया है और नेफ्रोलॉजी मैंने ILPS दिल्ली से किया है। इसके अलावा मैंने एक 1 ईयर की फेलोशिप भी करी है क्लिनिकल नेफ्रोपैथोलॉजी में। Thank you, doctor. And now I'll start with the questions. So my first question is common causes of kidney diseases. राइट, सी किडनी डिजीज नाउडेज आर बिकमिंग वेरी कॉमन। अगर आप देखें तो किडनी की बीमारियां आजकल हर घर में मिल रही है। एक टाइम था जब किडनी डिजीज बहुत रेयर था, पर आजकल हम देख रहे हैं कि इट इज द 9th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, और ये प्रोजेक्टेड है कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स इट विल बिकम द 5th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। तो किडनी डिजीज बहुत कॉमन है और इसका एक कॉमन रीजन ये है द एपिडेमिक ऑफ शुगर एंड ब्लड प्रेशर। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, आई मीन एटलीस्ट 50-60% ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज जो है वो रिलेटेड है डायबिटीज से और हाइपरटेंशन से। इनिशियल स्टेजेस में लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं करते हैं, किडनी को टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं टाइमली, एंड दे लैंड अप इन लेटर स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज, जिसके वजह से क्या होता है कि जो ये किडनी के रिलेटेड मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा और भी चीजें आजकल कॉमन होती जा रही है, जैसे पेन किलर अब्यूज बहुत कॉमन हो गया है, द यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सारी किडनीज को अफेक्ट करते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां यंग लोगों में, जैसे कि लूपस हो गया या फिर और भी कुछ बीमारियां होती है, नेफ्रोपैथी, IgA नेफ्रोपैथी वगैरह, हमारे किडनीज को अफेक्ट करता है और हम किडनी डिजीज में लैंड अप करते हैं। अनडायग्नोज किडनी स्टोन अगर क्रॉनिकली अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करे किसी किडनी को तो किडनी डैमेज हो जाता है, तो उस वजह से भी हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पेशेंट जैसे अचानक से आता है हमारे पास में और किडनी में सिस्ट भरे हुए होते हैं, तो ये जो सिस्टिक किडनी डिजीज है तो ये भी एक कॉमन कॉज हो गया है किडनी डिजीज का। तो दीज ऑल टेकन टुगेदर आर कॉमन कॉजेज ऑफ किडनी डिजीजेस। एंड इसके अलावा एक्यूट बीमारियां भी होती है, हर इन्फेक्शन में किडनी अफेक्ट होता है, नॉट जस्ट यूरिन इन्फेक्शन, बट हमारा अगर कोई और भी बॉडी का पार्ट इन्फेक्टेड होता है तो अक्यूटली किडनी अफेक्ट हो जाता है। और ये जो अक्यूट बीमारियां होती है वो रिवर्सिबल होती है, पर क्रॉनिक बीमारियां जो है वो इरिवर्सिबल होती है। तो इसीलिए किडनी को लेके हमें बहुत ही ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है करेंटली। Thank you, doctor. So the next thing is what and all we can do or follow to prevent this disease. देखिए, प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिजीज अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसका आंसर निकलेगा कॉजेस से। तो अगर हम हाइपरटेंशन, डायबिटीज का प्रिवेंशन की बात करें तो ऑब्वियसली हमें जो मोटापा है उससे लड़ना है, स्मोकिंग अगर लोग कोई कर रहे हैं तो वो अवॉइड करना है, ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी है तो आपको नमक का इंटेक कम रखना है, शुगर की अगर बीमारी है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है, शुगर की मात्रा कम लेनी है। अगर किसी को यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं या किडनी में स्टोन होता है उसे हमें टाइमली डायग्नोज करना है, टाइमली ट्रीट करना है। यूजुअली क्या होता है ना, किडनी डिजीज में क्यों डिले हो जाता है, बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं। पेशेंट बोलेगा जी मुझे तो हीमोग्लोबिन मेरा डाउन है, मुझे एनर्जी नहीं लगता है, या मुझे उल्टी का मन लगता है, हल्का सा पैर में सूजन होता है, पेशाब में हल्का झाग होता है या ब्लड जाता है हल्का फुल्का, तो लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट्स जो रेगुलर ट्रीटमेंट में भी होते हैं वो क्या करते हैं, वो किडनी का टेस्ट नहीं कराते हैं, तो इस वजह से किडनी डिजीज डायग्नोज नहीं होते। अगर हम रेगुलर फॉलोअप में रहें और हम डायग्नोसिस के लिए सारे टेस्ट कराएं तो we can diagnose this problem early and that will really help in prevention of kidney disease. Thank you, doctor. And how do you diagnose? Right. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप जल्दी डायग्नोज करेंगे तभी जल्दी पकड़ पाएंगे और फिर उसे प्रिवेंट बार ट्रीट कर पाएंगे, ताकि पेशेंट एंड स्टेज किडनी डिजीज में नहीं जाए, डायलिसिस वाली सिचुएशन नहीं आए, ऐसी चीज़ों से हम बचें।
तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं किडनी की बीमारी को पकड़ना मतलब महंगे महंगे टेस्ट करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा है नहीं। सिंपल टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन हो गया जो ब्लड में करते हैं, यूरिक एसिड टेस्ट हो गया, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एक अल्ट्रासाउंड हमारे एब्डोमेन का जिसमें हम किडनी को देख लेंगे, ब्लैडर को, प्रोस्टेट को। तो एक बेसिक जो बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसका कॉस्ट बेयर मिनिमम है और छोटे से छोटे जगह पे अवेलेबल है, वो करके हम किडनी के टेस्ट को, किडनी की बीमारियों को जल्दी पकड़ सकते हैं। इनफैक्ट एवरी डायबिटिक पेशेंट शुड गेट देयर किडनी टेस्ट्स डन ईयरली। इनफैक्ट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स है तो एटलीस्ट एक स्क्रीनिंग तो होना ही चाहिए किडनी डिजीज को लेके, कंसिडरिंग ये इतने कॉमन होते जा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल आर they target the earlier stages of kidney disease. Later stages में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कामयाब नहीं है। अगर हम अर्ली स्टेज में किडनी की डिजीज को पकड़ेंगे तो हमारा ट्रीटमेंट ज़्यादा कामयाब है। So that is why early diagnosis with this simple test is very important. So like what is the treatment of kidney related diseases? अब अगर हम किसी को इनिशियल स्टेजेस में पकड़ते हैं किडनी डिजीज में तो हम ऐसी दवाइयां देते हैं कि किडनी डिजीज और प्रोग्रेस नहीं करे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, शुगर बीपी के ट्रीटमेंट को हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, बिकॉज कुछ ऐसी दवाइयां होती है बीपी की या शुगर की जो हम किडनी डिजीज में नहीं दे पाते हैं। तो वी हैव टू मॉडिफाई दैट ट्रीटमेंट एंड वी हैव टू गिव सम मेडिसिन जो किडनी को प्रोटेक्ट करती है, यानी रीनो प्रोटेक्टिव होती है, ताकि हमारा किडनी लंबे समय तक बचे रहे, किडनी की बीमारियां स्लोली प्रोग्रेस करे और पेशेंट के लाइफ स्पैन में पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़े। पर कभी कभी क्या होता है, ये पेशेंट्स जो है अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं या अंडर डायग्नोज्ड रह जाते हैं और ये बिल्कुल एंड स्टेज में हमारे पास आते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब हमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस भी 2-3 टाइप के होते हैं। एक होता है ब्लड वाला डायलिसिस जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस, और दूसरा होता है वाटर डायलिसिस यानी पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये 2 मोडालिटीज हमारे पास अवेलेबल होती है डायलिसिस के लिए। और एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट इज द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्पेशली। तो जब ये पेशेंट, स्पेशली अगर यंग पेशेंट कोई हो, तो दे शुड ऑप्ट फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। ऑल्दो किडनी ट्रांसप्लांट जो है थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीडियर है, कॉस्टली भी है, लेकिन दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट विच इज अवेलेबल फॉर सच पेशेंट्स। Thank you so much, doctor. Hope this will be really helpful to the people who are going to watch it. Right. Thank you. Thank you so much.